हेलो दोस्तों, आज है 10 मई 2024 शुक्रवार का दिन। हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया, आखा तीज भी हम कहते हैं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और स्पेशल होने वाला है, बहुत मजा भी आने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसलों की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। छोटा सा वीडियो और बहुत ही बड़ी जानकारियां आपको मिलने वाली है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और इसे हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं, आखा तीज भी कहते हैं। 8 साल बाद अक्षय तृतीया पर मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण इस साल गुरु और शुक्र के अस्त रहने से अक्षय तृतीया यानी आज 10 मई पर शादियों का मुहूर्त नहीं है। इससे पहले 2016 में शुक्र अस्त होने से अक्षय तृतीया पर शादी का मुहूर्त नहीं था, लेकिन इस बार अक्षय तृतीया पर गुरु और शुक्र के अस्त रहने से मई और जून में शादी सहित किसी भी मांगलिक कार्य के लिए मुहूर्त नहीं है। इसमें विवाह, गृह प्रवेश, नई वधु का गृह प्रवेश, जनेऊ, मुंडन आदि शामिल है। ज्योतिष सेवा संस्थान के संस्थापक व अध्यक्ष आचार्य पवन तिवारी के मुताबिक इस साल गुरु और शुक्र के अस्त रहने से अक्षय तृतीया यानी 10 मई पर शादियों का मुहूर्त नहीं। दोनों ग्रह के उदय होने के बाद 9 जुलाई से विवाह मुहूर्त शुरू हो जाएंगे, लेकिन जुलाई में भी शादियों के लिए केवल 6 मुहूर्त ही रहेंगे। 15 जुलाई को आखिरी विवाह मुहूर्त रहेगा और 17 को देवशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू हो जाएगा और इस कारण से दोबारा शादियों पर फिर ब्रेक लगेगा और 16 जुलाई से 11 नवंबर तक कोई मुहूर्त नहीं रहेगा, है ना। तो इस साल 8 साल बाद अक्षय तृतीया पर मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं। आज के दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी और दान पुण्य का कार्य शुभ माना गया है। विशेष करके सोना खरीदना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने के कारण विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अब 8 साल बाद ऐसा योग बना है जिसकी वजह से मांगलिक कार्यों पर पाबंदी है ना। और खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की आज से शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने भगवान से यात्रा के सकुशल संपन्न होने की प्रार्थना की है। 4 धाम यात्रा का इंतजार खत्म हो गया है। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट आज 10 मई से खुल जाएंगे और 12 मई को बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे। अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, है ना। तो 4 धाम यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को हमारी टीम की ओर से भी यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। गलत खान पान की वजह से 56% बीमारियां, 13 साल बाद एक नई गाइडलाइन आई है। 13 साल के अंतराल के बाद ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने लोगों को खान पान को लेकर गाइडलाइन जारी की है और इसमें लोगों को बताया गया कि क्या खाना सही है सेहत के लिए और किन किन चीजों से हमें दूरी बनानी है। हम सभी की आधी से ज्यादा बीमारियों की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा गलत खान पान है और देश में 56.4% बीमारियों की जो मुख्य वजह है वो अनहेल्दी डाइट है, यानी जो हम खाना खाते हैं, हमारे जो गलत खान पान है उन्हीं की वजह से बीमारियां होती हैं। तो अगर आपको भी थोड़ा बहुत टाइम है तो आप गूगल करके ICMR की वेबसाइट पर ये गाइडलाइंस जरूर पढ़ें। इसमें सारी जानकारी दी गई है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा तेल खाएं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, कौन से बर्तन में खाना खाएं, बहुत सारी जानकारियां दी गई है, तो आप जरूर पढ़िएगा। बड़ी खबर आ रही है, ट्रेन के टॉयलेट में किया ये काम तो घर नहीं सीधे जेल पहुंच सकते हैं और ऊपर से जुर्माना तो लगेगा ही। भारत में रोजाना करीब 2 करोड़ लोग ट्रेनों में सफर करते हैं और इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कड़े नियम भी बना रखे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग चलती ट्रेन में बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, जबकि कुछ लोग ट्रेन के टॉयलेट में बैठकर सिगरेट पीते हैं। अगर ऐसी आदत है तो जल्दी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि रेलवे अब अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। बड़ी खबर है, दुनिया का 24वां सबसे अमीर शहर मुंबई, दिल्ली 37वें नंबर पर। दिल्ली व मुंबई वाशिंगटन DC को छोड़कर दुनिया के शीर्ष 50 धनी शहरों में शामिल हो गए, यानी इन दोनों शहरों में उच्च नेटवर्थ वाले अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ी है ना। और बड़ी खबर कर्मचारियों के लिए आ रही है, केंद्र के 65 लाख पेंशनर्स को राहत मिलेगी। अब चंद सेकंड में पेंशन, एरियर और मेडिकल अलाउंस की जानकारियां। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय द्वारा करीब 65 लाख पेंशनरों को राहत प्रदान की गई है। इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी EPPO में अब मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम भी शामिल किया गया है। इसके माध्यम से पेंशनर अपने मेडिकल अलाउंस और पेंशन एरियर की जानकारियां चंद ही सेकंड में ले सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात नहीं दे पाएंगे खनन आदेश, अब अगस्त में सुप्रीम सुनवाई। अरावली की पहाड़ियों में खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब अरावली रेंज में खनन के नए पट्टों के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी। इसके अलावा कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, है ना। और बड़ी खबर है, प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अप्रैल में शाकाहारी थाली 8% महंगी हो गई। क्रिसिल की बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल पहले की तुलना में इस साल अप्रैल में प्याज का भाव 41%, टमाटर का 40% और आलू का 38% भाव बढ़
बढ़ गया है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, आर्थिक महाशक्ति बनाने में पीएम मोदी, अंबानी और अडानी दे रहे भारत को नया आकार। अमेरिकी मीडिया ने इस तरह का दावा किया। ये दावा CNN की एक ताजा रिपोर्ट में किया गया है और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे के निर्माण पर अरबों रुपए खर्च करके बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में बदलाव का जो काम है वो शुरू किया। भारत 21वीं सदी की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और आने वाले दशकों में यह मुकाम भी हासिल हो जाएगा। CNN की ताजा रिपोर्ट में इस तरह के कई बड़े दावे किए गए है ना दोस्तों। और बड़ी खबर है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू ने हड़ताल वापस ले लिया। बर्खास्त किए गए 25 कर्मचारियों को बहाल किया जाएगा। 7 मई को 200 क्रू मेंबर्स छुट्टी पर चले गए थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है और टर्मिनेट किए गए कर्मचारियों को भी वापस लिया जाएगा। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मनरेगा में लगे संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा और ये लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो अपनी सेवा के 9 साल या इससे अधिक की अवधि पूरी कर चुके हैं। 9 साल की अवधि की गणना 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर की जाएगी। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा में लगे संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ना। और बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का एक और सख्त फैसला आया है। लाखों बैंक कर्मचारियों को इससे झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किए गए ब्याज मुक्त या रियायती लोन को अनुषंगी लाभ या सुविधाएं माना जाएगा और ये टैक्स के अधीन है। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बैंक कर्मचारियों को उनके बैंकों की ओर से जो रियायती दर पर या बिना ब्याज के लोन की जो सुविधा मिलती है उस पर टैक्स की देनदारी बनती है। यानी अब इस तरह के लोन पर बैंक कर्मचारियों को टैक्स का भुगतान करना होगा। इस संबंध में सर्वोच्च अदालत ने इनकम टैक्स के नियमों को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओपन जेल कैदियों की बढ़ती भीड़ का समाधान, दिन में काम करके शाम को जेल लौट सकते हैं, इससे साइकोलॉजिकल प्रेशर भी कम होगा। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। महादेव सट्टा ऐप छत्तीसगढ़ में 29 जगहों पर EOW की रेड हुई है। रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बलौदाबाजार और कांकेर में कार्रवाई हुई। कोविशील्ड के साइड इफेक्ट शुरू में ही बता दिए थे। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ने बड़ा बयान दिया है और इंस्टीट्यूट का यह बयान कोविशील्ड को लेकर छिड़े विवाद और वैक्सीन का स्टॉक वापस मंगाने के एस्ट्राजेनेका के फैसले के बाद आया है ना। और टाटा ने BSNL से हाथ मिलाया। सस्ते में सुपरफास्ट इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद BSNL ने 4G मार्केट में एंट्री कर ली है। अगस्त में BSNL की तरफ से मेड इन इंडिया 4G सर्विस लाई जा रही है। कंपनी की तरफ से 4G सर्विस की टेस्टिंग हो रही है और ये दावा किया गया कि इसके बाद 40 से 45 Mbps तक की स्पीड मिलने वाली है। BSNL के पायलट प्रोजेक्ट के साथ 4G नेटवर्क के लिए 8 लाख नए यूजर्स भी जुड़ गए हैं और इस 4G नेटवर्क के लिए TCS, तेजास नेटवर्क और ITI से भी सहयोग मिला है। इसके बाद यही नेटवर्क 5G में बदल दिया जाएगा। LTC न्यू रूल से जुड़ी एक खबर आ रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बदले LTC के नियम। अब ये कर्मचारी उठा पाएंगे लीव ट्रेवल कंसेशन का फायदा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए LTC के नियमों में बदलाव कर दिया है। अभी हाल ही में दिशा निर्देश तैयार हुए हैं। किनको फायदा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, विभाग की वेबसाइट पर ये जानकारी, दिशा निर्देश आप देख सकते हैं, है ना। और वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो से पहले ड्रोन शो हुआ। एक साथ 1000 ड्रोन उड़े और इस शो को देखने के लिए 88 घाटों पर करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे। ये शो लगातार 4 दिनों तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को वाराणसी में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, भारत के साथ तनाव के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर दिल्ली के दौरे पर आए। इस दौरान गुरुवार को उन्होंने न्यूज एजेंसी NI को एक इंटरव्यू दिया जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए अपने मंत्रियों के बयान को लेकर भी सफाई दी। मूसा जमीर ने कहा कि हम ऐसा फिर नहीं होने देंगे। हमने 3 मंत्रियों को हमेशा के लिए पद से हटा दिया। मालदीव भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है। हम चाहते हैं कि रिश्ते पहले की तरह हो जाए। हमारी सरकार इसे लेकर लगातार काम कर रही है और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए, लेकिन भारत और मालदीव की सरकारें इसका असर समझती हैं और हम फिर से रिश्ते बहाल करने पर जोर दे रहे हैं। जमीर ने लगातार घट रहे भारतीय पर्यटकों पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि मालदीव की सरकार भारतीयों को वापस बुलाने का दोबारा निमंत्रण देती है। वहीं बड़ी खबर है, बाइडेन ने कहा इजराइल राफा में घुसा तो हथियार नहीं देंगे। 2000 पाउंड के बमों की एक खेप रोक दी गई। इजरायली मंत्री बोले हमास लव्स बाइडेन, यानी बाइडेन ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि अगर इजरायली सैनिक राफा में घुसे तो वे इजराइल को दिए जाने वाले हथियारों की सप्लाई रोक देंगे। बड़ी खबर ब्राजील को लेकर, ब्राजील में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है। 100 से अधिक जाने चली गई और हजारों लापता बताए जा रहे हैं। ब्राजील के रियो ग्रेंडे डो सुल में 29 अप्रैल से ही भारी बारिश हो रही है और यहाँ पर राज्य के 414 शहर है वो बाढ़ की संकट में फंसे हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित शहरों में फंसे हुए लोगों के पास पीने के पानी के लिए भी भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई जगहों पर टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हो गई। बाढ़ की वजह से 99,800 घर आंशिक या पूर्ण रूप से तबाह भी हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें हमारे देश में 11 से 13 मई तक गुजरात में बारिश के आसार। कच्छ में हीट वेव के साथ अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम की भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक गुजरात राज्य के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम की भविष्यवाणी तो की है, लेकिन अगले चौथे और 5वें दिन दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से
मध्यम बारिश की भविष्यवाणी भी की है। बिहार के सभी जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट है। पटना समेत 13 जिलों में बादल बरसे। 13 मई तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा, सतना में भी बारिश देखने को मिली। सागर में ओले गिरे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी पानी का अलर्ट है। ओले गिरने का भी अनुमान है। राजस्थान के 17 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। जैसलमेर में तो सड़कों पर पानी तक का छिड़काव करना पड़ा। इस सीजन में पहली बार 46 डिग्री तापमान पहुंच गया। राजस्थान के 17 जिलों में हीट वेव का येलो और ऑरेंज अलर्ट रहा। वहीं 10 मई से राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है और ऐसे में 16 जिलों में बारिश की संभावना है। हीट वेव से आई इन्फेक्शन का खतरा भी रहता है, तो गर्मियों के मौसम में आप आंखों का भी खास ख्याल रखें, है ना। और बड़ी खबर है, शुगर से जुड़ी हुई है। शरीर से बिना खून निकाले पता चल जाएगा शुगर का लेवल। दर्द से भी निजात मिलेगी। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण अपडेट आ रहे हैं। GST कानून के तहत गिरफ्तारी केवल शक आधारित न हो। पीठ ने कहा कि नागरिकों का उत्पीड़न रोकेगी अदालत। सुप्रीम कोर्ट में GST कानून से जुड़े 281 मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो रही है ना। और बड़ी खबर है, ED ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया और कहा कि प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव 5 साल में होते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज 10 मई को फैसला सुनाएगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। रूस की विक्ट्री डे परेड का जश्न आप देख सकते हैं। 9000 सैनिक, 70 टैंक शामिल। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश दूसरे विश्व युद्ध के सबक भूल गए। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आ रहा है। सेंसेक्स में 7 दिन में दूसरी बड़ी गिरावट। शेयर मार्केट धड़ाम। बाजार 72,404 अंकों पर बंद हुआ और निवेशकों के 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। शेयर बाजार में गुरुवार को मई महीने की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं आपको बताएं, SBI बैंक का चौथी तिमाही में मुनाफा 24% बढ़कर 20,698 करोड़ रुपए, 13 रुपए 70 पैसे प्रति शेयर लाभांश देगा बैंक। SBI बैंक से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। SBI बैंक 12,000 नई नौकरियां लाने वाला है। बैंक के चेयरमैन दिनेश कारा ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। देश के सबसे बड़े बैंक में वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर 2,32,296 कर्मचारी थे और SBI बैंक के जो रिजल्ट है, वित्तीय परिणाम है, इनकी घोषणा के मौके पर चेयरमैन ने कहा कि करीब 11 से 12,000 कर्मचारियों को रखने की प्रक्रिया चल रही है। पंजाब नेशनल बैंक को भी तगड़ा मुनाफा हुआ है। पिछले साल की तुलना में 3 गुना प्रॉफिट बढ़ गया। PNB का चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट 3,010 करोड़ रुपए का हो गया। बड़ी खबर आ रही है, क्या किसी महिला को स्वीटी और बेबी बोलना सही है? क्या ये यौन उत्पीड़न की ओर इशारा करते हैं? इन सवालों के जवाब कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद सामने आ गए। कोर्ट ने यह फैसला एक महिला द्वारा अपने सीनियर पर लगाए गए आरोप के मामले में सुनाया है। दरअसल कोस्ट गार्ड की एक महिला ने अपने सीनियर पर आरोप लगाया कि उसने कई तरह से उसका उत्पीड़न किया। इसमें उसको स्वीटी और बेबी बोलना भी शामिल था, लेकिन आरोपी ने कहा कि उसने इन शब्दों का इस्तेमाल यौन उत्पीड़न करने की मंशा से नहीं किया। इतना ही नहीं, जब महिला ने इन शब्दों का विरोध किया तो उसने कभी बेबी या स्वीटी नहीं कहा। ICC ने अधिकारी द्वारा कहे गए इन शब्दों को गलत माना और इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता की आपत्ति के बाद आरोपी ने स्वीटी और बेबी शब्द नहीं दोहराए। ये शब्द कुछ सामाजिक क्षेत्रों में चलन में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सेक्सुअल सेंटिमेंट से जुड़े हों। बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना के नरसापुर मेडक में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बड़ी घोषणा की है। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने युवाओं को 1 साल की नौकरी और 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम एक नई योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की, मतलब 1 साल में कंपनियों, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पतालों, दफ्तरों में हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को अधिकार देने जा रहे हैं। उन्हें 1 साल की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और 1 साल में 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने 15 अगस्त तक 30 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। फिलहाल इस तरह से चुनावी वादे चल रहे हैं, है ना। और भारत में 5 लाख नौकरियां देगी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। कम पढ़े लिखों को भी जॉब दी जाएगी। आने वाला समय नौकरी के लिहाज से काफी बेहतर होने वाला है। दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने भारत में नौकरियां देने का ऐलान किया है और ये खुलासा सरकार की ओर से जारी एक रिपोर्ट में हुआ है। एप्पल कंपनी नौकरियां देगी, है ना। और जोमेटो ने एक खास फीचर लॉन्च किया है, फोटो केक फीचर, यानी अब आप अपनी तस्वीर वाला केक भी मंगवा सकेंगे। हरियाणा में सरकारी टीचर का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। चुनावी ड्यूटी से बचने के लिए महिला बना, खुद को गर्भवती भी बता दिया। DC ने जांच बिठाई है। हरियाणा के जींद में एक ऐसा चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां चुनाव में ड्यूटी से बचने के लिए पुरुष टीचर को महिला टीचर बता दिया गया, साथ ही उसे गर्भवती भी करार दिया गया। और इस फर्जीवाड़े में खुलासे के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC मोहम्मद इमरान रजा ने न केवल आश्चर्य प्रकट किया, बल्कि तुरंत प्रभाव से जांच भी बैठा दी। मामले की फाइल को कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग और शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के पास भेजा जाएगा। अब यूपी के इस जिले का नाम बदलेगी योगी सरकार। चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री जी का इशारा। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुलामी की निशानियों को समाप्त कर विरासत का सम्मान किया जाएगा। CM योगी ने अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा के नाम पर अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि चिंता मत करिए, ये सब बदल जाएगा। ये इस बात का संकेत है कि लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद तीसरी बार मोदी सरकार बनी
तो राज्य सरकार की ओर से अकबरपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया जा सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें है ना। और केरल से जुड़ी बड़ी खबर है। केरल के 2600 से ज्यादा मंदिरों में अर्ली फूल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए फैसला लिया गया। त्रिपुरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछली तारीख से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के दायरे में आए। 4th जनरेशन मारुति स्विफ्ट लॉन्च हो गई है। 6,49,000 कीमत। भारत में सबसे ज्यादा 25.7 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने वाली कार हुंडई ग्रैंड i10 और नियोस से मुकाबला। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। हाई कोर्ट में 13 मई से 9 जून तक छुट्टियां। ग्रीष्मकालीन अवकाश में केवल जरूरी मामलों की सुनवाई की जाएगी। पराली जलाने वाले किसानों को अब नहीं मिलेगा एमएसपी। इसी साल से इस तरह की व्यवस्थाएं लागू हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों को ऐसे किसानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और नई व्यवस्था इसी साल से लागू भी हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल जानकारी देते हुए सीएनबीसी आवाज संवाददाता असीम मनचंदा ने सूत्रों के हवाले से जानकारी में बताया कि पराली जलाने वाले किसानों को अब एमएसपी नहीं मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के सचिवों को केंद्र ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। गाजियाबाद में बिजली बिलों की गड़बड़ी से राहत मिलेगी। 11 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति के तहत दिशा निर्देश। विदेशी छात्रों के लिए 25% सीटें बढ़ेंगी। प्रवेश परीक्षा की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। साथ ही सार्क और गरीब देश के विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए पीयू ने सभी कोर्स की फीस भी कम कर दी है। चंडीगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दाखिले बढ़ाने के लिए ये अपडेट सामने आ रहा है। बिहार स्कूल टाइमिंग से जुड़ी खबर है। स्कूलों के समय की पाबंदी हटी। अब सामान्य दिनों की तरह कक्षाएं चलेंगी। पटना जिले के जिलाधिकारी ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा है, मौसम में सुधार को देखते हुए इस न्यायालय से 30 अप्रैल को जारी शैक्षणिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध का आदेश 9 मई से निरस्त किया जाता है। पटना में मूवी टिकट पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन की यह पहल है। 1 और 2 जून को सभी शो पर छूट दी जाएगी, है ना। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 71,624 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 82,296 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो में क्या और सुधार होने चाहिए अपने सुझाव भी जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, यार दोस्तों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।